अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आज हम अनार के फटने के मुतालिक बात करेंगे कि अनार क्यों फटता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अनार का फटना हमारे मैदानी इलाकों में ज़्यादातर ये मसला पाया जाता है। पाकिस्तान की जो मैदान जिसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी यानी गर्म और खुश्क इलाके जो हैं वहाँ पे ये मसला ज़्यादा पाया जाता है। इसके दो तीन वजूहात हैं दोस्तों। एक वजह यह है कि जो गर्म और खुश्क इलाके हैं हमारे मुल्क के, वहाँ पे जून में अब जब ये महीना भी जो चल रहा है इसमें हवा में नमी की मिकदार बहुत कम हो जाती है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो अनार की जो जिल्द है वो बाहर से सख्त हो जाती है। जो जो साइज़ बढ़ता जाता है अनार का और दानों का, तो अंदर से प्रेशर बढ़ता जाता है। इसकी वजह से उसकी जिल्द जो है वो फट जाती है। जबकि दूसरी वजह है कि इसमें बोरान उसकी कमी हो जाती है पौधे में, उसकी वजह से भी जो अनार की जिल्द है वो फट जाती है। इन दोनों तरीक़ों के मुतालिक इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम बग़ैर किसी केमिकल के अनार के फटने को हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। जबकि दूसरे तरीके में हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे, वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। और उसके बाद जो इनकी अपडेट वीडियो है जब ये क्रॉप मुकम्मल मैच्योर हो जाए वो भी। ये देखिए, इसमें हम पहले तरीके में हम प्लास्टिक शीशा उसको हम कहते हैं, या प्लास्टिक शीशा लिफाफा जिसको हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट लिफाफा, वो हम लेके उसमें हम जो अनार के फल हैं उसको हम बंद कर देते हैं और उसको रबर बैंड से बांध देते हैं। इसकी जो वजह है या इसके जो मंतक है वो ये है कि जब आप इसके फल को शॉपर में बांध देते हैं तो जो फल से जो एवापोरेशन होती है या जो नमी का अखराज होता है वो इसी शॉपर में जमा होता जाता है, वो बाहर नहीं जाता। अगरचे बाहर का मौसम गर्म और खुश्क होता है, लेकिन इस लिफाफे या इस शॉपर के अंदर जो नमी की मिकदार है वो बाहर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। उस वजह से जो अनार की जिल्द है या जो उसकी खाल है वो नरम रहती है, वो सख्त नहीं होती। जो जो इसका साइज़ बढ़ता जाता है या दानों का साइज़ बढ़ता है तो अंदर से जो प्रेशर एक बनता जाता है, तो उसी के साथ साथ उसकी जिल्द की भी इलास्टिसिटी बरकरार रहती है और वो भी उसी के साथ एक्सपेंड होता रहता है, उसका फैलाव सही रहता है और वो जिल्द उसकी फटती नहीं है। तो ये वजह है कि इसको हम शॉपर या प्लास्टिक शीशा लिफाफा में हम इसको बंद कर देते हैं। मेहनत तलब काम है लेकिन रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हम प्लास्टिक का लिफाफा आप इस साइज़ का लें कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना उस साइज़ में छोटा हो, ताकि अगर वो अनार अपनी साइज़ उसके बढ़ता है और उसको गेन करता है तो उसमें बरकरार रहे उसका साइज़ और उसको साइडों से ज़्यादा उसको टच ना हो, उसके ऊपर से उसके प्रेशर ना हो। जबकि दूसरे तरीके में हम इंशाल्लाह केमिकल यूज़ करेंगे, उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं कुछ दिन बाद अपलोड करूँगा और वो बताऊँगा आपको कि कौन से केमिकल हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये दोनों वीडियो के बाद इंशाल्लाह अपडेट वीडियो मैं डालूँगा जिसमें आप इसको मैच्योर क्रॉप को भी देख पाएंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है और उसको हमने किस तरह दोस्तों ये तरीका ज़रा मेहनत तलब है लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। हमने काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई किया है। हमारे यहाँ इलाकों में जो हमारा इलाका है उसमें मौसम जून में काफ़ी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और जो नमी की मिकदार है वो बहुत कम हो जाती है, जो कि अनार की फटने की मेन वजह है। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये तरनाब गुलाबी वैरायटी है और बेहतरीन साइज़ में ये आता है, लेकिन जो मैच्योर होने पे आ जाता है क्रॉप तो एक तो इसकी जिल्द फट जाती है और एक ये जो फ्रूट फ्लाई का मसला है वो भी इसमें आ जाता है और जो फल जो है वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं और खाने के काबिल नहीं रहता। उन दोनों मसलों पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे।